और अब आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। नीट री एग्जाम से पहले बड़ा कदम उठाया गया है। पेपर लीक और फर्जी दावों पर लगाम लगाने के लिए टेलीग्राम ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला लिया गया है। नीट एग्जाम को लेकर देश भर में एक अलग तरह का माहौल रहा। तरह तरह के सवाल उठे, छात्र सड़कों पर उतरे। अब कोशिश की जा रही है एनटीए की तरफ से कि फिर से कोई गड़बड़ी ना हो जाए, फिर से कोई अफवाह ना फैले, फिर से पेपर लीक ना हो जाए। एनटीए का कहना है कि कुछ लोग टेलीग्राम के एडिट फीचर का इस्तेमाल कर परीक्षा के बाद फर्जी पेपर लीक के सबूत तैयार कर रहे थे। आखिर क्या है पूरा मामला, किस तरह से इस मामले को लेकर कदम उठाए गए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक रोकने के लिए डिजिटल वॉर। नीट से पहले टेलीग्राम पर शिकंजा। फर्जी पेपर लीक का खेल अब होगा खत्म। एग्जाम से पहले साइबर जाल पर वार। भारत सरकार ने नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी। एनटीए ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 69A के तहत टेलीग्राम पर रोक लगाई है। रोक 22 जून 2026 तक जारी रहेगी। हालांकि आदेश कब से लागू होंगे, ये तारीख नहीं दी गई। नीट री एग्जाम 21 जून को होना है। सरकार ने एग्जाम के बाद टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है। यानी भारत में टेलीग्राम पर पहले से मैसेज भेजे गए 30 जून तक एडिट नहीं हो पाएंगे। एनटीए के मुताबिक कुछ लोग टेलीग्राम का इस्तेमाल परीक्षाओं में पेपर लीक होने के फर्जी सबूत बनाने के लिए करते रहे हैं। ऐसे मामलों को रोकने और परीक्षा में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया। आखिरकार टेलीग्राम के किन फीचर्स की वजह से इस ऐप को बैन किया गया, वो भी जान लीजिए। एक शख्स लाखों लोगों को एक तरफा मैसेज भेज सकता है। एक ग्रुप में 2 लाख तक सदस्य जोड़े जा सकते हैं। यूजर 2 GB तक की फाइल भेज सकता है। भेजे गए मैसेज के बाद में बदला या फिर उसे हटाया जा सकता है। चैट और फाइलें किसी भी डिवाइस से एक्सेस की जा सकती हैं। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शंस वाली निजी चैट सुविधा है। ऑटोमेटेड अकाउंट जो जानकारी देने और अन्य सेवाओं को देने में काम करते हैं। फोन नंबर दिए बिना लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। ओवरऑल तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर लॉन्ग टर्म में किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। बिकॉज इस पर टेलीग्राम अगर हम लोग व्हाट्सएप से कंपेयर करें तो जैसे लोग इस पर रेगुलेशन कम है। चैट टू चैट, एंड टू एंड एनक्रिप्शन वगैरह ये सब बहुत मतलब उतना अच्छा नहीं है टेलीग्राम पे। और मतलब ये सारे जो इलीगल स्कैम्स और ये सब होते हैं, ये सब टेलीग्राम में ज़्यादा ईजिली हो जाते हैं। इसलिए मेरे को लगता है कि ये अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, और इसको सिर्फ ये शॉर्ट टर्म में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में लंबे समय ऐसा करना चाहिए। बहुत अच्छी पहल है। टेलीग्राम के थ्रू ही पिछली बार वाले नीट के पेपर लीक हुए थे, तो उस पर बैन और उसको जांच करना, उसको रोकथाम करना अच्छी वो है, पहल है। हाँ, इस बार सरकार का प्रयास है कि वो टेलीग्राम पे बैन लगा के जो मास सर्कुलेशन होता है, एक बार वो उसका एक इमेज आ जा रहा है तो बहुत जल्दी से सर्कुलेट हो जा रहा है और उसको ट्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। व्हाट्सएप पे रहता है ऐसे वो एक लिंक से दूसरे लिंक पे बार आप करते हैं। आप एक लिंक ट्रैक करते हैं तो वो दूसरे पे आपको सजेस्ट करता जाता है। ऐसे वो आप उसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं कि ये लूप होल कहाँ से हो रहा है। तो अगर जो टेलीग्राम पे बैन लगा रही है सरकार, तो ये काफ़ी अच्छा पहल है और इस बार हो सके काफ़ी अच्छे से पारदर्शिता के साथ पेपर होगा। नीट एग्जाम में किसी भी तरह की अब की बार चूक ना हो, इसके लिए टेलीग्राम ऐप पर बैन लगाने का काम किया गया है। आखिरकार विवाद कहां से शुरू हुआ और टेलीग्राम की क्या भूमिका पाई गई, वो भी जान लीजिए। नीट परीक्षा से पहले कई फर्जी चैनल्स एक्टिव पाए गए। ठग छात्रों और अभिभावकों से लाखों रुपए की मांग कर रहे थे। मैसेज एडिट फीचर का इस्तेमाल कर परीक्षा के बाद पेपर लीक के सबूत बनाए जाते थे। अहमदाबाद के एक रैकेट का पता चला जो 8 टेलीग्राम चैनल चला रहा था। जांच में करीब 1.5 करोड़ के लेन देन की बात सामने आई। नीट पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार इस बार परीक्षा की सुविधा और सुरक्षा को लेकर कोई रिस्क नहीं चाहती। अब की बार होने वाली परीक्षा में परीक्षा सेंटर पर क्वेश्चन पेपर भारतीय वायुसेना से पहुंचाए जाएंगे। सरकार और एनटीए इसे लेकर विचार कर रही है। नीट
री एग्जाम को पूरी तरह सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली में हाई लेवल बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। सरकार का मानना है कि हवाई मार्ग से पेपर भेजने पर रास्ते में किसी भी तरह की चोरी, छेड़छाड़ या पेपर लीक की संभावना कम रहेगी। हालांकि अभी इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला नहीं है। See, as far as the examination, the NEET examination and NTA is concerned, there are two broad reasons because of which we had to take this drastic step. One, the platform was continuously being misused by scamsters, by fraudsters, by sharing fake question papers as kind of genuine question papers and trying to fool people into paying for those question papers and trying to exploit the anxiousness that students have. These students are going to write the examination second time around and many of them are anxious, and by giving them this, sometimes the unsuspecting student or the parent ends up paying from a few thousands to a few lakhs for such question papers, and very often the moment the payments are made, these fellows would vanish. So we had a meeting with the Telegram officials in the earlier in May as well as in June, and we had requested them, please use your AI and everything that you have and do not allow creation of any group which clearly says that it's a NEET leak paper. नीट री एग्जाम में कुछ बदलाव किए गए हैं। 12 जून को नई गाइडलाइंस के मुताबिक परीक्षा का वक्त अब 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट है। इसके अलावा आंसर शीट में रफ वर्क के लिए जगह बढ़ाई गई है। परीक्षा अब दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। आंसर शीट्स में 2 की जगह 4 रफ वर्क पेज होंगे। 2 रफ पेज निर्देशों के बाद 2 पेज आखिर में दिए जाएंगे। बुकलेट का डिजाइन लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स के भी ध्यान में रखकर बनाया गया है। नए नियम अंग्रेजी के साथ साथ सभी रीजनल लैंग्वेज के पेपर में लागू होंगे। अब आपको उन बड़ी बातों के बारे में बताते हैं जिनको एनटीए ने अपने प्रेस रिलीज में बताया है। कई टेलीग्राम चैनल्स, ग्रुप और बॉट्स हटवाए गए हैं। टेलीग्राम के एडिट फीचर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। परीक्षा के बाद पेपर अपलोड कर लीक का दावा है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने चेतावनी जारी की। फर्जी ऑफर और परीक्षा में मदद का दावा मिले तो सतर्क रहें। शिकायत के लिए साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें। साइबर क्राइम पोर्टल पर तुरंत रिपोर्ट करें। 3 मई को नीट परीक्षा देश भर में आयोजित हुई थी। परीक्षा के बाद कई राज्यों में क्वेश्चन पेपर लीक होने और कुछ अभ्यर्थियों को पहले से पेपर मिलने के आरोप सामने आए। जांच में गड़बड़ियों के संकेत मिलने पर एनटीए ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी। इसके बाद केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों की समीक्षा के आधार पर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।